जमहूरियत बचाना सियासतदानों की दानिश का इम्तिहान। खबर है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला किया है। हुकूमत ने मखसूस नशस्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला भी किया है। खबर ये भी है कि हुकूमत ने साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ये तमाम खबरें हैरान कुन और तशवीशनाक हैं, क्योंकि इस सारी मशक के बाद अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की कैफियत में इजाफा होगा। सियासी जमातों पर पाबंदी सियासी जमातों और जमहूरी हुकूमतों की नाकामी हुआ करती है। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात में ऐसे फैसलों से बेचैनी, इस्तराब और अदम तशद्दुद में इजाफा हो सकता है। सियासी जमातों को ऐसे मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर जोर देना चाहिए। क्या ऐसे फैसलों से मुल्क की मईशत मजबूत हो सकती है? क्या ऐसे फैसलों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा? अगर नहीं, तो फिर कौन सी चीज है जो हुकूमती इत्तेहाद को ऐसे फैसलों पर मजबूर कर रही है? खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनका वजीर आला है, वहाँ क्या रद्द अमल आएगा? पूरे सूबे में ऐसी सियासी सोच के क्या नताइज सामने आ सकते हैं? क्या ये किसी ने सोचा है? मतलब कैसे आप किसी सियासी जमात को ऐसे दीवार से लगा सकते हैं? वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए। बानी पीटीआई का खानदान 9 मई वाकयात में मुलव्विस था। बानी पीटीआई की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फौरी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचे। बानी पीटीआई ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। उन्होंने मुल्क के दिफाई इदारों को नुकसान पहुंचाया। मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। क्या यह हुकूमत के लिए लाजिम नहीं कि अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ बिलखसूस 9 मई के एहतजाज के हवाले से सबूत और शवाहिद हैं, तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। कोई शक नहीं कि कोई भी रियासत से टकराने, कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, नौजवान नस्ल को मुल्क के खिलाफ भड़काने, वफाई इदारों को मुतनाज़े बनाने और शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने जैसे जराइम में मुलव्विस है, उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस काम के लिए आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है। ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और इस सिलसिले में किसी की सियासी वाबस्तगी को अहमियत नहीं देनी चाहिए। सबके साथ यकसान सलूक होना चाहिए। जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी, रोजाना की बुनियाद पर अदालत से आने वाली खबरें और इन केसेस में अदालती कार्रवाई हर जगह रिपोर्ट होगी। यकीनी तौर पर एक गैर यकीनी की फिजा पैदा होगी और यही गैर यकीनी की फिजा पाकिस्तान को डोलती डूबती मुईशत के लिए जहर है। आइंदा चंद माह मुल्क की सियासत में बहुत अहम है और ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि सितंबर, अक्टूबर या उसके बाद एक मरतबा फिर लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें अपना वक्त गुजार चुकी हैं। कोई भी जमात मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। कोई जमात मुल्क की मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हो सकी। इन बड़ी सियासी जमातों के साथ सूबाई और इलाकाई सियासी जमातें भी मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमतों का हिस्सा रही हैं। सो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने हुकूमत के मजे नहीं लिए। इन सब सियासी जमातों ने मिलकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि शायद एक मर्तबा फिर हम मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर अब ऐसा कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुल्क की तमाम सियासी जमातों पर आयद होगी, क्योंकि अगर मुल्क में हंगामे शुरू हुए, लोग सड़कों पर आए, तो फिर क्या रास्ता बचेगा? यही वो सवाल है जो आज सियासी क़यादत से होना चाहिए। दूसरी तरफ चंद रोज गुजरे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा था कि वो मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन किसी सूरत दबाव कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का ये बयान बुनियादी तौर पर टैक्स इस्लाहात के हवाले से था, या ये भी कहा जा सकता है कि जहां हुकूमतें नए टैक्स लगा रही है, इस मामले में मियां शहबाज शरीफ पर कोई दबाव डाल रहा है या फिर वो किसी और दबाव का शिकार है। वैसे तो हाफिज हमदुल्ला ने बॉस के दबाव का भी जिक्र किया है। शायद जमीयत उलमा इस्लाम ये चाहती है कि बॉस दबाव के लिए भी सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथियों का इंतखाब करें। अब ये कैसे मुमकिन है? बहरहाल JUI को दबाव के सियासी पहलुओं का भी जायजा लेना चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि टैक्स छूट बारे वज़ीर आज़म पर सियासी दबाव हो। ऐन मुमकिन है हुकूमत मालदारों के गिर्द घेरा तंग करना चाहती हो। ऐन मुमकिन है कि बाज़ बाअसर इस घेरे में आते हों। वैसे बज़ाहिर अभी तक ये एहसास नहीं हो रहा कि हुकूमत मालदारों से उनकी आमदन के हिसाब से टैक्स ले रही है। अब तक तो सिर्फ कमजोर तनख्वाहदार तबके के गिर्द घेरा तंग हुआ है, जो हर तरह से हुकूमत के काबू में है। इस पर ही दबाव डाला जा रहा है। काश हुकूमत टैक्स निजाम को बेहतर बनाए। तनख्वाहदार न जाने कितनी जगह टैक्स अदा करता है। आधी से ज्यादा तनख्वाह तो टैक्सों में ही चली जाती है। जिस हिसाब से बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोलियम
मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अद्वियात महंगी हो रही हैं, गैस महंगी हो रही है, हत्ता के पानी के बिल भी हैरान कुना तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बच्चों की तालीम पर उठने वाले अखराजात, किताबों की बढ़ती हुई कीमतें, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमानों से बातें ना कर रही हो। हर जगह एक जैसे ही हालात हैं। आम आदमी पर दबाव इसकी हैसियत से ज्यादा डाला जा रहा है। काश के हुकूमत टैक्स के निजाम में फौरी इस्लाहात करे। हालिया इकदामात से तो माली एतबार से कमजोर तबका मजीद कमजोर हो रहा है और मालदार तबका मजीद ताकतवर हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने के बयान का है, तो उन्होंने FBI अफसरान को दो टोक बताया, इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा और FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। कोई सिफारिश जाती पसंद नापसंद कौमी मफाद सबसे ऊपर है। चेयरमैन FBR ने डिजिटलाइजेशन पर सरप्राइज दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म मैकेंजी को लाना है या नहीं। अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहली बात यह है कि टैक्स इकट्ठा करने के मामले में हुकूमत को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। वजीर आजम और उनकी काबीना को डट जाना चाहिए। अवाम दोस्त इस्लाहात करने की जरूरत है। बड़े बड़े सरमायाकारों, कारखानों और बड़े बड़े कारोबार करने वालों की प्रोडक्शन पर टैक्स लगाया जाए। GST को यकीनी बनाया जाए कि वो हुकूमत के पास जाएगा। टैक्स आमदन और टैक्स कहाँ खर्च होता है ये भी हर शहरी के इल्म में होना चाहिए। कोई कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। टैक्स लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए लोगों को टैक्स देने के काबिल भी बनाना चाहिए। जो टैक्स देने के काबिल हैं, उनसे हर हाल में टैक्स लेना चाहिए। अरबों के कर्ज माफ करने पर पाबंदी होनी चाहिए। कौमी खजाने से कर्ज लेने वालों से सारी रकम वापस लेनी चाहिए। कौम के साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। अगर हुकूमत को कहीं से मालदारों से टैक्स के मामले में दबाव है तो उसे वाजे करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मियां शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तीफे वाली बात पर वजाहत करते हुए कहा कि वजीर आजम ने टैक्स के मामले पर इस्तीफे की बात की थी। इस हवाले से बाज़ जगहों पर दबाव है। हुकूमत इस दबाव का न सिर्फ मुकाबला करे बल्कि इसे खत्म करे और आम पाकिस्तानी के लिए आसानी पैदा करे। आखिर में अहमद फराज का कलाम, ए मेरे सरबरीदा बदन दरीदा सदा तेरा नाम बरगजीदा, मैं करबला के लहू लहू दश्त में तुझे दुश्मनों के नरगे में तैगे दर दस्त देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि तेरे सारे रफीक सब हम नवाज सभी जान फरोश अपने सिरों की फसलें कटा चुके हैं। गुलाब से जिस्म अपने खून में नहा चुके हैं। हवाए जानका के बगोले चिराग से ताबनाक चेहरे बुझा चुके हैं। मुसाफिराने रहे वफा लुट लुटा चुके हैं। और अब फक्त तू ज़मीं के इस शफक कदे में सितारे सुबह की तरह रोशनी का परचम लिए खड़ा है। ये एक मंजर नहीं है, एक दास्तां का हिस्सा नहीं है, एक वाकया नहीं है। यहीं से तारीख अपने ताज़ा सफ़र का आगाज कर रही है। यहीं से इंसानियत नई रिफ़तों को परवास कर रही है। मैं आज इस करबला में बेआबरू नगूं सर शिकस्ते खुर्दा खजल खड़ा हूँ, जहाँ से मेरा अजीम हादी हुसैन कल सुरखरूब गया है। मैं जान बचा कर फना के दलदल में जान बिलब हूँ। ज़मीं और आसमां के अज़ू व फ़ख्र सारे हराम मुझ पर, वो जान लुटा कर मीनारे अर्श छू गया है। सलाम उस पर, सलाम उस पर।